सो गाइज़ तो हमारे कॉलेज की हो जाती है छुट्टी और मुझे यहाँ से डायरेक्ट आज जाना था मामा के रूम पे। तो गाइज़ ये प्रिंसी मुझे लेके जाती है चौराहे तक छोड़ने के लिए, जहाँ से मुझे ऑटो मिलता है मामा के रूम तक जाने के लिए। तो गाइज़ यहाँ पे मैं ऑटो में बैठ जाती हूँ, वो मुझे छोड़ के चली जाती है और मैं पहुँच जाती हूँ अपने मामा के कॉलोनी में, जहाँ पर मुझे ये पेड़ मिलता है जिसको हमारी तरफ तूत बोलते हैं। और यहाँ पर मैं लगती हूँ खाने। गाइज़ आपकी तरफ क्या बोलते हैं कॉमेंट करके ज़रूर बताएं। तो गाइस थोड़ी देर आराम करने के बाद मामी बोलती हैं आंटी के वहाँ जाने के लिए, क्योंकि हम आंटी से बहुत दिन बाद मिलते हैं और हमेशा मिलते रहते थे। तो गाइस यहाँ पे हम लोग चले आते हैं आंटी के वहाँ। नमस्ते अंकल। अरे 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 ये नहीं, इसको तोते को दिखाइए, मुझे उधर भाग जाएगा, भाग। अच्छा। गाइस तो यहाँ मैं अंकल के पैर छूती हूँ और अंकल मेरे से पता नहीं क्यों पैर नहीं छूने को बोलते हैं, हमेशा मना करते हैं, क्योंकि लखनऊ में शायद ऐसा है कि पैर छूने के लिए मना किया जाता है। और गाइस ये है मिठू और ये बहुत ही क्यूट था और ये अंकल के पास ही था, मेरे पास आ ही नहीं रहा था क्योंकि मैं इससे बहुत दिन बाद मिली थी। और आंटी यहाँ हमारे लिए लाती हैं पानी वगैरह पीने के लिए। और गाइस ये है आंटी का गार्डन। फिर उसके बाद हम लोग चले आते हैं अपने रूम। तो गाइस अभी हम लोग लहसुन छिलेंगे और ये है अंजलि मामा की लड़की और ये अभी चावल को बीन रही है, क्योंकि मामी मतलब अभी चावल रख दी थी, न्यू चावल था। तो अभी सारा सामान हम लोग पैक किए हैं क्योंकि मामी जा रही हैं, तो इसकी वजह से ये चावल मतलब अलग रखा हुआ था, न्यू चावल था। तो अभी मामी इसको बना के नहीं रखे थे, तो ये पूरा बीन रही है बनाने से पहले, और हम और ये मिलके खाना बनाएंगे। और गाइस रोटी तो भाई बहुत अच्छा बनाती है, इसके हाथ का जिसको रोटी खाना हो यहीं आके खाए, है ना अंजलि? हाँ। और गाइस इसको बहुत सारे काम आते हैं, जैसे कि चुटिया भी बहुत अच्छा बनाती है ये। तो गाइस जैसे मैंने दीदी को चूतिया बनाया। हाँ। और ये शाम से मेरे को बोल रही दीदी बाहर चलिए, मगर ये ले नहीं जाती है। बारिश से याद मैं कितना जाऊँ यार, मतलब इसलिए मेरा मन नहीं हो रहा था बिल्कुल जाने के लिए। गाइस मैं तुम लोगों को ना लहसुन छिलने का तरीका बताती हूँ। देखो ये है लहसुन, ऐसे तो छिलेगा नहीं, या तो फिर आप चाकू से छिलो, लेकिन या तो फिर सबसे पहले तो इजी तरीका है कि लहसुन को तुम भिगो दो, ठीक। फिर जब वो फूल जाता है ना, मतलब थोड़ा से उसके जो छिलके होते हैं वो थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं, तो फिर छिलने में ईजी होता है। या फिर ये जो लहसुन है इसको लो, फिर इसको ऐसे करो, ठीक। फिर जब ये ऐसे हो जाता है तो इसके जो छिलके होते हैं खुल जाते हैं, तो इसको तुम लोग ईजी तरीके से छिल सकते हो। तो गाइज फाइनली मामा जा रहा है, अब मैं इससे आऊँगी मिलने के लिए, क्योंकि मामा हमेशा के लिए जा रहे हैं। तो फिर हम लोग सोचे कि मैं मामा और मामी से मिलने आ गई और इस चुड़ैल से भी। और गाइज अब तो मेरे मामा फाइनली जाना, तो मैं यहाँ पे मिलने भी नहीं आ सकती किसी से। तो मुझे बहुत दुख है इस बात का कि मामा गाइस कोई दुख नहीं है इनको, क्योंकि हमेशा आती नहीं थी। अब तुम लोग को तो पता ही होगा कि हमारे कॉलेज में कितना छुट्टी मिलता है। गाइस नर्सिंग कॉलेज में छुट्टी लेना बहुत, मतलब समझ जाओ जिस दिन छुट्टी मिल गया उस दिन हाय हमें जो खुशी मिलती है ना, कोई नहीं समझ सकता उस चीज़ को। हाफ डे भी अगर मिल जाए ना तो उसकी खुशी हमसे पूछो, तुम क्या जानो छुट्टी क्या मज़ा। मतलब छुट्टी तो मिलता ही नहीं है यार पूरे टाइम। फिर भी इसको लगता है कि मैं झूठ बोलती हूँ, नहीं आती हूँ, लेकिन आप लोग को पता होगा ना कि नर्सिंग घूमने। गाइस तो यहाँ पे अंजलि मेरे से बोलती है कि आप आती नहीं हैं, बट मैं आप लोग तो सब जानते गाइस, मैं इसको कितना भी समझाऊँ ये समझ नहीं रही थी। इसको ये लगता है कि मैं आती नहीं हूँ, बस बहाने करती हूँ। फिर गाइस मैं और अंजलि यहाँ पे खाना बनाने लगते हैं। और गाइस ये रोटी क्या गजब बनाती है, सच बता रही हूँ। इसकी रोटी इतनी सॉफ्ट होती है और इतना अच्छा बनाती है रोटी, पतला पतला, मतलब बहुत अच्छा लगता है इसके हाथ का रोटी खा के। इवन मेरे नाना जी को इसके हाथ की रोटी बहुत अच्छी लगती है। और गाइस सच बता रही हूँ, मतलब इससे जब भी मैं जाती हूँ तो मैं इसी के हाथ का रोटी हमेशा बनवा के खाती हूँ। और ये बहुत ही अच्छा रोटी बनाती है, सच बता रहा है। और गाइस हम दोनों मिलके यहाँ पे खाना बनाते हैं, क्योंकि मामी सुबह से काम करी रहती हैं तो बहुत ज़्यादा थक जाती हैं। तो मामी और फिर उसके बाद से पूरा पैकिंग वगैरह करना रहता था, तो सुबह भी बहुत काम कराई रहती है, तो वो भी ऑलरेडी थक गई रहती है। और फिर उसके बाद मैं और अंजलि यहाँ मिल के सबके लिए खाना बनाते हैं। और गाइस हम लोग बहुत दिन बाद मिले रहते हैं, तो हम दोनों इतनी सारी बातें करते हैं, हम लोग को पता ही नहीं चलता है कि खाना कब बन जाता है। और गाइस खाना बनने के बाद हम लोग सबको खिलाने के बाद से हम लोग क्या करते हैं, खुद भी खा लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोग आइसक्रीम को ऑर्डर करते हैं। गाइस यहाँ पे ये मेरी मामा की छोटी वाली लड़की है, और गाइस इसको आइसक्रीम इतना ज़्यादा पसंद है भाई साहब, मतलब ये ऐसे खा रही थी और मैं धीरे से इसका वीडियो बना लेती हूँ, इसको पता भी नहीं चलता है। गाइस ये मस्त अपना झूमते हुए आइसक्रीम खा रही। और फिर गाइस मुझे मामी लगती हैं कपड़े दिखाने, जो कि
भैया की लड़की के लिए लाई रहती है, इतना क्यूट सा स्कर्ट रहता है। और फिर उसके बाद गाइस मेरा टाइम हो जाता है जाने का। फिर मुझे अंजलि यहाँ बाय करने लगती है और फिर मुझे मामा का लड़का जो कि आशीष नाम है वो मुझे लाता है छोड़ने के लिए और मुझे ऑटो में बैठा के चला जाता है गाइस। और फिर मैं आ जाती हूँ अपने हॉस्टल गाइस। तो गाइस मैं सच बता रही हूँ, मार्च में यहाँ पे लखनऊ में इतनी ज़्यादा धूप और इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, सच बता रही हूँ। और पिछली बार मतलब यहाँ पे लखनऊ में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी थी और इस बार भी यही हाल है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मई और जून में क्या होगा गाइस। उसके बाद से आपको पता है कि अप्रैल में हमारी ड्यूटी भी लग गई है, क्लिनिकल पोस्टिंग है। और उसके बाद पता नहीं मई जून में क्या होगा, इवन जबकि मतलब जुलाई में हम लोग का एक्सटर्नल एग्ज़ाम भी होता है। बट क्या कर सकते हैं गाइस इसी गर्मी और धूप में डेली हमें क्लिनिकल पोस्टिंग के लिए भी जाना होगा। बट क्या ही कर सकते हैं गाइस, क्या ही बोल सकती मैं, करना तो पड़ेगा ही। फिर उसके बाद से गाइस मैं रूम तक पहुंच जाती हूँ। फिर उसके बाद से मैं यहाँ पे अपने लॉक वगैरह खोलने लगती हूँ। और गाइस उसके बाद से मतलब इतनी ज़्यादा धूप रहती है कि मुझे इतनी ज़ोर का प्यास लगी रहती है कि मैं नहीं बता सकती आप लोगों को गाइस। फिर उसके बाद मैं रूम खोलते ही यहाँ पे मैं अपना रूम मतलब जो स्लीपर होता है बाहर ही निकाल के फिर मैं अपने रूम का लाइट ऑन करती हूँ। और गाइस ऐसा लगता है रूम में आते ही कि कितने दिन बाद मैं आई हूँ। फिर उसके बाद गाइस मैं कपड़े वगैरह चेंज करके क्या ही मैं तुरंत स्लीपर वगैरह पहन के मैं चली जाती हूँ यहाँ पे पानी भरने के लिए, क्योंकि गाइस मैं इतना धूप में आई रहती, मुझे बहुत ज़ोर से प्यास लगी रहती है। और ऐसा लगता है कि बस मुझे ठंडा पानी मिल जाए। हालांकि मतलब ये गलत बात है कि धूप में आने के बाद तुरंत ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, बट गाइस मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है कि हाँ मुझे पानी पीना ही है, तो मैं आ जाती हूँ पानी पीने के लिए। और मैं लगती हूँ पानी भरने के लिए यहाँ पे। और फिर उसके बाद से रोशनी भी आ जाती है तो उसको भी पानी भरना, तो फिर हम लोग पानी वानी लेके चले जाते हैं अपने अपने रूम में। फिर उसके बाद गाइस मैं सब्जी वगैरह निकालने लगती हूँ जो भी मामी दी रहती है। और गाइस उसके बाद से मेरे को लगता है मामी कुछ ज़्यादा ही सब्जी दे देती है। गाइस कमेंट करके बताओ कि इसे आपकी तरफ क्या बोलते हैं।